Hello dear TYBSc microbiology students, welcome to the another video lecture of the immunology second, and we have already started with the chapter 4th of your syllabus, and now we are going to study one more important point of your syllabus, that is the Bombay blood group. Okay, Bombay blood group is one of the blood group and very rare kind of a blood group, so we don't have much knowledge about it, but yes, it is also an important type of the blood group which is not much present because it is a rare type of blood group, but still it holds an importance in the immunohematology. We need to know about it. Okay, so without wasting any type of the further time, we will start with the Bombay blood group system. Okay, so now, as I have told in the previous lectures also, that the three major genes which take part in the blood grouping are the A, B and H type of the blood grouping type of the genes. Okay, and while telling so, I have also told you that the A, B, H genes are absent in which type of the blood group? तो बॉम्बे टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप. बॉम्बे टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप डोंट हैव दिस काइंड्स ऑफ द एंटीजन. बहुत स्पेशल लोग होते हैं, उनके पास कोई एंटीजन नहीं होता. ए नहीं होता, बी नहीं होता, एच नहीं होता, कोई भी एंटीजन नहीं होता. ठीक है. अब आप कहोगे ऐसे कैसे, क्योंकि आपने तो बताया था कि एच जीन होता है सब में, और एच जीन होता है मतलब उसके फिर ए बी टाइप भी होते हैं. ए बी टाइप होते हैं तो फिर वो भी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन एच तो होता ही है. द यस एच जीन इज प्रेजेंट, बट इट इज़ प्रेजेंट इन द रिसेसिव फॉर्म. तो क्या हो जाता है जनरली जब जेनेटिक हम लोग ये करते हैं, जेनेटिक अगर हम स्टडी करें इसका, तो होता क्या है कि दो पेरेंट्स है सपोज. ओके, एच एच करके. ठीक है, तो इन पेरेंट्स में से रिसेसिव पार्ट जो है जीन का या रिसेसिव अलील है, वो अगर ऐसे इनहेरिटेड हो जाए तो फिर ये टाइप का ब्लड ग्रुप आता है. मतलब इसमें एच जीन इज एब्सेंट. ओके, कंप्लीटली एब्सेंट, क्योंकि अगर होता भी है तो इट इज़ इन द रिसेसिव फॉर्मेट. ओके, तो एच जीन जब रिसेसिव फॉर्मेट में होता है तब आई वुड नॉट से कि एब्सेंट होता है, बट इन द रिसेसिव फॉर्मेट होता है. ठीक है, रिसेसिव फॉर्मेट में होने की वजह से क्या होता है कि एक्सप्रेस नहीं हो पाता, एंड एक्सप्रेस ना होने की वजह से ये पूरा एक अलग ब्लड ग्रुप बन जाता है. इट इज़ नॉट प्रेजेंट लाइक वी से ए ब्लड ग्रुप हो, बी हो या ओ हो या फिर ए बी. ये कोई टाइप का ब्लड ग्रुप नहीं है, ये अलग टाइप का ब्लड ग्रुप आता है. फिर क्यों? क्योंकि जो एच टाइप का जीन है जो दोनों पेरेंट से आता है, उसमें से ये कौन सा पार्ट लेता है? रिसेसिव एच एच. ठीक है, स्मॉल एच, और दैट्स वाई इट डजंट गेट एक्सप्रेस्ड, एंड दैट्स वाई इट मेक्स द ब्लड ग्रुप यूनिक फ्रॉम द ए बी एंड ए बी एज वेल एज ओ. तो ये चीज़ आपको स्टडी करनी आज की, ये एंड जो है ब्लड ग्रुप ये क्यों अलग है और इसमें क्या प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है जिसकी वजह से इतना अलग है. तो आपने सुना भी होगा कि जो एच टाइप के ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं वो किसी से ब्लड ले नहीं सकते, और किसी को ब्लड लाइक दे कैन गिव द ब्लड टू ऑल टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप्स. एच को भी दे सकते हैं, ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, लेकिन ले किसी से सकते नहीं. ठीक है, ये किसी से भी ब्लड नहीं ले सकते. दे आर ऑल्सो लाइक ओ ब्लड ग्रुप, ओ के जैसे ये सबको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं. प्लस अब इसकी डिस्कवरी की अगर बात करें तो आपको इसके नाम से ही पता चला होगा कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, मतलब अपने इंडिया में डिस्कवर हुआ है, बॉम्बे में डिस्कवर हुआ है, हमारे महाराष्ट्र में डिस्कवर हुआ है. ये ब्लड ग्रुप केईएम हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम देखा गया था जब एक पेशेंट का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ था और उस पेशेंट को ज़रूरत थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की. तब जब इसका टेस्ट किया गया तो उनको लगा कि शायद मतलब तीनों के लिए शायद इसने दिखाया नहीं होगा, ए बी के लिए. तो फिर इनको लगा कि ये शायद ओ ब्लड ग्रुप है, क्योंकि हम क्या करते हैं जब कुम्स टेस्ट जो टेस्ट है ब्लड ग्रुप का हम करते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि अग्लूटिनेशन अगर दोनों में नहीं हुआ, ए में भी नहीं हुआ, एंटी ए में भी नहीं हुआ, एंटी बी में भी नहीं हुआ, तो हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ओ है. हम सोच लेते हैं ऐसा. तो साइंटिस्ट को लगा कि शायद इसका ब्लड ग्रुप ओ है, लेकिन उसके बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया ओ को. फिर उन्होंने जो है ओ को ट्रांसफ्यूज करके देखा तो उसके बॉडी ने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया. तब साइंटिस्ट को लगा कि ये कुछ अलग चक्कर है, कुछ अलग मैटर है. तो इसलिए इन्होंने क्या किया, उसमें एक डॉक्टर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन एक डॉक्टर ने फिर उस पर रिसर्च किया तो इनको पता चला. इन्होंने फिर कुम्स टेस्ट वगैरह करके देखी, तब इनको पता चला कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये कुछ अलग ही है. सो ये ब्लड ग्रुप जो है वो रेयरली प्रेजेंट होता है. अराउंड अगर हम बात करें
तो अराउंड 1 पर्सन इन अ मिलियन, ठीक है। बॉम्बे में इसका थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे काउंट है, 1 पर 10,000 इन द बॉम्बे एंड 1 पर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5, ओके, या फिर 4 लोग 1 मिलियन में आपको मिलेंगे एच टाइप के ब्लड ग्रुप के, ठीक है। इसके अलावा अब तक जो है 179 पीपल नोन थे जिनमें ये ब्लड ग्रुप था, लेकिन अभी अराउंड इन 2010 ओनली एक पर्सन था बेंगलोर में 42 ईयर ओल्ड, उनका नाम था अन्नप्पा, जिन्होंने फाइंड आउट किया कि इनका भी वो ब्लड ग्रुप है। जब वो ब्लड डोनेशन के लिए जा रहे थे तब उनको पता चला कि इनका भी ब्लड ग्रुप एच टाइप का ब्लड ग्रुप है, वो रेयर टाइप का है। तो 150 इनका शायद 180 इनका काउंट हो गया। फिर पहले 179 काउंट था, लेकिन अभी 2010 में और एक इंसान मिल गया है जिसका काउंट ऐड हुआ, फिर 180 लोगों में ब्लड ग्रुप अभी तक पाया गया है, ठीक है। बहुत रेयरली होता है ये ब्लड ग्रुप सब में। तो इसमें एक चीज़ क्या होती है, एक तो मैंने आपको बताया रेसेसिव एच जीन जो है वो इनहेरिटेड होने की वजह से एच जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाता, तो इसमें कोई प्रिकर्सर नहीं होता। जैसे हमने ओ में देखा था कि एच में प्रिकर्सर होता है, तो ऐसा इसमें कोई प्रिकर्सर नहीं होता, खाली आरबीसी होती है, इस पर कोई एंटीजन नहीं होता। रिमेंबर दिस थिंग, नो एंटीजन इज प्रेजेंट इन दी बॉम्बे टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, पर इसमें सभी टाइप के एंटीबॉडीज होती हैं। एंटी ए होगी, बी होगी, एज वेल एज एच बी होंगी। इसकी वजह से क्या होता है, अगर हमने इसको ट्राई किया, ए भी ट्राई किया देने का, बी भी ट्राई किया देने का, ओ भी ट्राई किया, तब भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक रेयर टाइप की एंटीबॉडी होती है, वो होती है एच, जो इसको ओ से थोड़ा डिफरेंट करती है। अदरवाइज ओ में भी कोई एंटीजन नहीं होता, बस एच एंटीजन होता है और एच एंटीबॉडीज होती है शायद, बट ओ में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, ओ में कोई एंटीजेंस नहीं होते, ओ में सभी टाइप के एंटीबॉडीज होती है। तो ऐसे केस इसमें भी है, लेकिन एक और चीज़ इसमें एडिशन है कि ओ में एच एंटीबॉडीज़ नहीं होती, इसमें एच एंटीबॉडीज़ होती है, जो इसको सबसे अलग बनाती है, ओ से भी अलग बनाती है। ओ में क्या होता है, एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज़ होती है, बट इसमें एंटी ए एंटी बी के साथ साथ एच एंटीबॉडी भी होती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये किसी से ओ से भी ब्लड नहीं ले पाता। पहले तो इसको ओ ही कंसिडर किया जाता था कि ओ शायद होगा ब्लड ग्रुप, बट इसमें एच जीन नहीं होता, तो ये जो फ्यूकोस ट्रांसफरेज एंजाइम है वो नहीं होता, इसकी वजह से प्रिकर्सर स्ट्रक्चर ही फॉर्म नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, क्योंकि इसमें एच जीन इज एब्सेंट। दैट्स वाई दिस ब्लड ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम ए बी ओ सिस्टम, ठीक है। तो ए बी एंटीजन नहीं होता, बी नहीं होता, एच एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी सभी होती है। ए एंटीबॉडी भी होती है, बी एंटीबॉडी भी होती है, एच एंटीबॉडी जो रेयर चीज़ होती है वो होती है एच एंटीबॉडी। तो एच एंटीबॉडी होने की वजह से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है इसमें, तो एच एंटीबॉडीज़ होती है, और एच एंटीबॉडी की होने की वजह से ये लोग किसी से भी ब्लड नहीं ले पाते। जो बेचारा ओ अभी तक यूनिवर्सल डोनर था वो भी इनको ब्लड नहीं दे पाता, क्योंकि इनमें एंटी एच एंटीबॉडीज़ है जो ओ को भी एक्सेप्ट नहीं करती, जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता, तो ओ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन ये एच वालों से ब्लड ले सकती, बस एच वाले ही इनको ब्लड डोनेट कर सकते, जिनका ब्लड ग्रुप एच है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, वही लोग जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकते हैं। अदर देन दिस, बॉम्बे ब्लड ग्रुप बेचारा अच्छा है, वो सबको ब्लड दे सकता है, क्योंकि इस पर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो इसको इतना रिस्क नहीं है किसी की बॉडी में जाने का, कि खाली आरबीसी है तो सब में जा सकती है। ए वाले को भी ये डोनेट कर सकते, बी को भी डोनेट कर सकते, ए बी को भी कर सकते, ओ को भी कर सकते। जो बेचारा ओ अभी तक अकेला था, ये दिस टाइप ऑफ दी ब्लड ग्रुप पीपल लाइक बॉम्बे ब्लड ग्रुप पीपल कैन डोनेट द ब्लड टू ओ ऑल्सो। सो ओ के लिए भी ये डोनेट कर सकते हैं, बस इनमें एक रिस्की फैक्टर है जिसकी वजह से किसी से ब्लड नहीं ले पाते, दैट इज द एंटी एच एंटीबॉडीज। एंटीजन्स कोई नहीं है इनमें, बट एंटीबॉडीज कौन सी है, सारी की सारी एंटीबॉडीज है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द ब्लड ग्रुप। इसमें एच जीन जो है वो रिसेसिव फॉर्मेट में होने की वजह से वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, उसके प्रोडक्ट एक्सप्रेस नहीं हो पाते, प्रिकर्सर नहीं बन पाता, जिसकी वजह से इस पर कोई एंटीजन नहीं होता, और ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ था इन द बॉम्बे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, 180 पेशेंट्स अभी तक डिस्कवर किए गए हैं जिनमें ये टाइप का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। 1 इन अ मिलियन और 5 इन द मिलियन, ज़्यादा लोग नहीं होते इस ब्लड ग्रुप के, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। आई होप यू अंडरस्टूड द बॉम्बे ब्लड ग्रुप कंसेप्ट,
and please do contact me if you feel like having any query related to this point or any point of your syllabus. Okay, have a nice day. Thank you.